हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रयास एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बताएंगे और इसके ऊपर पूरी की पूरी सीरीज चलेगी। हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहाँ से क्या होता है इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच मतलब है वक्ता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बोली गई बोली को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वक्ता के द्वारा बोली गई प्रत्यक्ष रूप से बोली गई बोली को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और अब देखिए, हम डायरेक्ट स्पीच को पूरा फुल सेंटेंस लिख के दिखाते हैं। ही सेड टू मी आई राइट आ लेटर। He said to me, I write a letter। तो इस तरफ वाला जो सेंटेंस है, देखिए दो पार्ट में है, ये दो पार्ट में है। तो सबसे पहला वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। जो सबसे पहला का पार्ट है इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज, रिपोर्टिंग क्लॉज। और दूसरा जो पार्ट है इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच एक है रिपोर्टिंग क्लॉज और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। और चूंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में परिवर्तन रिपोर्टिंग क्लॉज में मौजूद रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होता है, इसीलिए हम रिपोर्टिंग क्लॉज को रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज को हम रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है। अब इसका ये नियम है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अब देखिए, अगर हम इसे यहां लिखते हैं, हम he says to me I am going to आगरा। अब देखिए, he says to me I am going आगरा। ठीक है, I am going to आगरा। he says to me, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ says to को बदलेंगे टेल्स में। अगर says to है, से के बाद टू लगा हुआ है तो हम उसको टेल में कर देंगे। तो यहां लिखा है he says to me, हो जाएगा he tells me, he tells me। तो यहां आपने क्या देखा कि अगर says शब्द है, अगर says शब्द है तो says को हम टेल्स में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कॉमा होता है, अगर असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में जो कॉमा होता है, कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो इन प्लेस ऑफ कॉमा वी हैव टू यूज दैट। तो यहां हम लिखेंगे ही टेल्स मी दैट। और दूसरा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो हम यहाँ लिखेंगे आई एम गोइंग टू आगरा। तो आई एम गोइंग टू आगरा हम डायरेक्ट ना लिख करके सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद प्रोनाउन को बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। देखिए, आई है, आई बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही, तो आई ही से परिवर्तित होगा, यहां हो जाएगा ही। जो भी वहां पर होगा वो यहां लिख देंगे, ही हो जाएगा। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहने देंगे। तो हम यहां लिखेंगे ही इज गोइंग टू आगरा। ठीक है, ही इज गोइंग टू आगरा, इसके टेंस में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब दूसरा देखिए, मोहन सेज
टू राधा, मोहन सेज टू राधा यू हैव फिनिश्ड द वर्क या योर वर्क। यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यहां लिखा है कि मोहन सेज टू राधा यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। इसका मतलब है मोहन राधा से कहता है कि तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा है प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रयोग हुआ है प्रेजेंट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच प्रयोग हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और जैसा कि इसके पहले ही हमने आपको बताया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अब देखिए यहाँ लिखा है मोहन सेज टू राधा, तो हम यहाँ लिखेंगे मोहन सेज टू बदला जाएगा टेल्स में, मोहन टेल्स राधा, मोहन टेल्स राधा, और इन प्लेस ऑफ कॉमा वी हैव टू यूज दैट, यहां पर हमें यूज करना है दैट का। एंड आप जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आता है, आया हुआ है, यहाँ पर सेकंड पर्सन आया हुआ है और सेकंड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदला जाता है। If second person is given in reported speech, then you have to go to the object of reporting verb and the thing which has been written here, राधा यहाँ पर लिखा हुआ है और राधा का जो प्रोनाउन होगा तो राधा का प्रोनाउन शी होगा, राधा का प्रोनाउन शी होगा, तो शी यहाँ पर लेकर के आएंगे, ना कि नाम ले आएंगे, यहाँ पर क्या लाएंगे, शी लाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे शी और हैव लिखा हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि जो एक वचन होता है एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे शी हैज फिनिश्ड योर वर्क। योर ये भी जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अगर आ गया है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। तो योर बदला जाएगा राधा से, हो जाएगा हर वर्क। तो यहाँ क्या होगा, मोहन टेल्स राधा दैट शी हैज फिनिश्ड हर वर्क। यहाँ पर हैज क्यों नहीं बदला, है इसलिए नहीं बदला क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और इसीलिए हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं किया है। और अगर अगला देखिए उसके आगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में हो तो क्या करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में हो, जैसे आ जाए ही विल से टू मी आई डू नॉट रीड अ बुक, आई डू नॉट रीड अ बुक। अब देखिए यहां पर भी आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है आई ही विल से टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ फ्यूचर टेंस में आ गया है। जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में आ जाएगा तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए यहाँ लिखा ही विल से को बदलेंगे टेल्स में, जब टेल में जब कभी भी से आ जाए उसको टेल में बदलना है, ठीक है। तो ही विल टेल मी और कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, आई बदलेगा ही से, हो जाएगा ही। और यहाँ लिखा है डू नॉट, और आप जानते हैं कि इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में है। बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है और एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ही डज नॉट रीड अ बुक, ही डज नॉट रीड अ बुक। तो यहाँ आपने देखा कि फ्यूचर टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तभी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। अब देखिए ये नहीं कि सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो या प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में हो, फ्यूचर या प्रेजेंट के किसी भी टेंस में, फ्यूचर या प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है
तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदला जाएगा। जैसे देखिए, ही हैज सेड, he had said, he was laughing, he had said he was laughing। अब देखिए हैज लिखा हुआ है यहाँ पर, हैज आप जानते हैं इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड इट इज आल्सो प्रेजेंट टेंस, और जब ये प्रेजेंट टेंस में है तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ही हैड सेड को ही हैज सेड ही रहेगा, ही हैज सेड, और कॉमा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच में ही लगा हुआ है, जो थर्ड पर्सन है, उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन को हम कुछ भी किसी से भी नहीं बदलते हैं, जैसा है वैसा ही उसको लिखा रहने देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ही वाज लाफिंग। अब यहाँ पर वाज क्यों नहीं बदला? क्योंकि आप जानते हैं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, मतलब है ये प्रेजेंट टेंस में ही है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। ठीक है, अब आज हमने आप लोग को प्रेजेंट टेंस, अगर ये बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अब हमें लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखते रहिए, बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।